आज के इस वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स एरिया कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एरिया आपको यहाँ पर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का या सर्कल का किसी का भी निकालने को दिया जा सकता है। हम आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं आप बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है। रेक्टेंगल वो होता है जिसमें अपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें रेक्टेंगल का आपको क्या दिया गया है, एक तो एरिया दिया है आपको 252 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया दिया है। साथ में लेंथ एंड ब्रेथ इसका जो रेशो दिया है वो 9:7 दिया है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, यानी हमें रेक्टेंगल का यहाँ पर पैरामीटर बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल इस तरह का होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स कौन से हैं? जैसे ये साइड, इसका ये दोनों अपोजिट साइड से इक्वल हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं यानी कि इक्वल है। अब आपको इसका क्या दिया है, एरिया दिया है। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए 252 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ, ये आपको एरिया दिया है। साथ में आपको जो लेंथ और जो ब्रेथ है उसका जो रेशो है वो दिया है 9:7। ओके, 9:7 आपको ये रेशो दिया है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो उसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको भी बता रहे हैं। आपको करना क्या रहेगा, आपको ये जो एरिया दिया है क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर दिया है 252, ठीक है। 252 को आप यहाँ लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों का इंटू कर देंगे। 9 7 आप अच्छे तरीके जानते हैं कितना होता है 63, यानी आप इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। 9 × 7 का इंटू यहाँ पर कर देंगे आप तो 63 आएगा, और 252 को आप 63 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। अब ये 4 आया, 4 का आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले लीजिए। तो दिमाग में आप रखिए इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल 2 आएगा। अब आप क्या करिए, शॉर्टकट ट्रिक हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 है, इस 2 का इंटू यहाँ कर दिए, कितना हो गया 18, और 2 का इंटू यहाँ कर दिए, कितना हो गया 14। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये पता चल चुका है कि इसकी लेंथ 18 है और जो ब्रेथ है वो आपका 14 है। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, यानी कि रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, ठीक है। आपके पास लेंथ भी आ चुकी है और ब्रेथ भी आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2, L कितना है 18 और ब्रेथ कितना है 14। अब आप 18 और 14 को ऐड कर देंगे। 18 और 14 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 32। अब 32 में आप 2 का इंटू करेंगे, कितना आएगा 64। आपने देखा जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से 64 कहाँ पर आ रहा है, 64 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये इसका शॉर्टकट तरीका हो गया है कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम आपको इसके पीछे की कहानी यानी बिहाइंड द सीन समझाएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप ये समझ चुके हैं कि शॉर्टकट तरीके से कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो आपने देख लिया। अब हम डिस्क्रिप्टिवली इसकी मेथड समझाने वाले हैं आपको, अभी आप बोर्ड पर देखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम देख चुके हैं। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिवली यानी कि इसको किस ढंग से सॉल्व किया गया था, कैसे इसका आंसर आया था, हम ये देखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल का आपको यहाँ पर एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में 9 और जो 7 है ये रेशो दिए हैं आपको लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सपोज कर लेंगे लेट द लेंथ, ठीक है, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि चौड़ाई BREADTH, है ना, ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, है ना। आप यहाँ सपोज कर रहा है सारी चीज़ें, और ये 9 है और ये 7 है, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल की एंट्री करवा देंगे। तो ये हो गया आपका लेंथ हो गया 9x एंड और ब्रेथ हो गया 7x, ओके। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये 11th 12th
से भी कम लेवल के क्वेश्चन है। आपने 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने ये सपोज कर लिया, यानी कि एक वेरिएबल की यहाँ पर एंट्री करा दी, 9x हो गया, 7x हो गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, L इंटू बी करके, यानी कि जो लेंथ होती है, जो ब्रेथ होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो इंटू होता है वो उसका एरिया होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिख देंगे वी नो दैट करके हम यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं अपन। लेंथ को हम कैपिटल एन से शो कर रहे हैं और ब्रेथ को कैपिटल बी से शो कर रहे हैं, ये आपको दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे इम्प्लाई जब हम यहाँ पर लगा देंगे, हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देंगे, तो ये जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया है, 252, यहाँ दिया है 252 है ना। और आप देखेंगे कि एल अपना कितना हो गया 9x और इंटू में कितना आएगा 7x। ओके, 9 7 जा 63 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे 252 इक्वल्स टू 9 7 जा 63 ये हो जाएगा आपका 63 और ये हो गया x²। आपको x की वैल्यू चाहिए है ना, तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ x² की वैल्यू जब निकालेंगे 252/63 आएगा। आपने पहले भी देखा था शॉर्टकट मेथड में, 63 से ये जाएगा 4 टाइम, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली है ना, x² की वैल्यू कितनी आई है 4 है ना, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ये x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब आप सोच के देखिए x की वैल्यू 2 है तो लेंथ कितनी हो गई 18 और ब्रेथ कितना हो गया 14, यानी कि आपकी लंबाई 18 हो गई है और चौड़ाई कितनी हो गई 14 हो गई, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। जब आपने ये पता कर लिया है ना, तो आप क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर द लेंथ है ना, देयरफॉर द लेंथ कितना 9x है। देखिए आप ये यहाँ पर 9x है तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर में होगा ये, क्योंकि आपको जो यूनिट दी है वो सेंटीमीटर दी है। एंड आप यहाँ इजी लिख सकते हैं एंड द ब्रेथ है ना, यानी कि चौड़ाई यहाँ पर कितना 7, ये हो जाएगा आपका 7x, तो 7 इंटू कितना जाएगा 2 यानी कि 14। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात। अब ये हमने लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई हमने निकाल ली है। अब आप अच्छी तरीके जानते हैं व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले तो परिमिति बोलते हैं। अब आपको इसका फार्मूला हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं, 2 × L+B होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसका फार्मूला लिख देंगे और उसमें हम लेंथ रख देंगे, ब्रेथ रख देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा। आप देखिएगा, तो जैसा कि आपने देखा हमारे पास L भी आ चुका है, B भी आ चुका है। अब हमको पैरामीटर निकालना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत आसानी से है ना, वी नो दैट करके, वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L+B। आप जानते हैं अच्छे तरीके से 2 × L+B, आप चाहे तो कैपिटल L भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 × L+B होता है। हमारे पास L कितना है 18 और B कितना है 14, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना। तो आप देखना यहाँ पर क्योंकि 2 और L कितना आया था 18 और ये कितना आया था B 14, 18 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा है ना, 32 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 32 में जब आप 2 का इंटू कर देंगे तो 64 आएगा, 64। अब आप जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो इसकी यूनिट लिख देना चाहिए आपको। यहाँ पर यूनिट कितने दिए देखिए आप, सभी ऑप्शन में सेंटीमीटर है, हमको सारी यूनिट सेंटीमीटर में दिए। तो हम यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी हो गई इसकी, मतलब जो पैरामीटर की यूनिट हो गई वो हो गई आपकी 64 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे 64 हमारा आंसर आ चुका है। हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा भी ये बात समझाई थी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।